तुमने इसी धनुष से मेरी रक्षा की है ना? हाँ माता, और इसी धनुष के कारण मैंने आपका वचन तोड़ा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। नहीं पुत्र, भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई। तुमसे वो वचन लेना ही भूल था। तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सुख से वंचित करना मेरा भूल था कर। ये धनुष तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। नहीं माता, मेरा सबसे बड़ा सुख आपका प्रेम है, और आपने जीवन भर मुझे वो प्रेम प्राप्त करने का अवसर दिया है। तुमने तो अपना परिचय राधे के नाम से दे दिया, किंतु अब मुझे तुम्हारी माता को जीवन भर उस श्रेणी तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ेगा। माता की श्रेणी तो सबसे ऊपर होती है ना माता? आप अपनी श्रेणी से क्यों उतरेंगी? मैं अपनी श्रेणी उठाने का प्रयत्न करूंगा। इसी बात का तो भय है मुझे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प। किंतु पुत्र, तुम जब जब धनुष उठाओगे तुम्हें केवल संघर्ष का सामना करना होगा, और मैं अब नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन पथ पर कोई भी विपत्ति आए। माता, आपने कहा था ना कि विपत्तियों को अवसर बनाना चाहिए। मुझे विपत्तियों से भय नहीं। जानती हूं तुम्हें किसी से भय नहीं, ना मनुष्य से, ना मनुष्य के बनाए व्यवस्था से। पुत्रकर, मैं तुम्हें मेरे दिए हुए वचन से बंधन मुक्त करती हूं। किंतु समाज के बनाए बंधन से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी कर। तुम जब जब धनुष स्पर्श करोगे ये समाज तुम्हें दंड देगा, और तुम्हें दिया गया हर दंड तुम्हारे माता के हृदय पर लगा घाव होकर। तुम्हारे पुत्र को कोई दंड दे सके, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न ही नहीं होने देगा। और यदि कोई दंड भोगना भी हो तो वो तुम्हारा पुत्र स्वयं निश्चित करेगा।
तुम जानती हो ना माता, मैं तुम्हारे किस पुत्र की बात कर रहा हूँ? मुद्रा का है, या तो मुद्रा दो या तो मृत्यु के प्राप्त हो जाओ। यह एक और उपाय है, तुम मेरी सेना में आ जाओ और मैं तुम्हें मुद्रा दे दूंगा। सेनानायक है और वो है वैशाली। भूगत ग्राम तो बहुत बड़ा है, यहाँ और भी सेनाएं होंगी, अर्थात और भी सेनानायक होंगे। चलो मैं तुम्हें स्वयं भूगत ग्राम दिखाती हूँ। यदि कोई और सेना नहीं मिली तो तुम दोनों को मेरी सेना में आना होगा। यदि कोई और सेना मिल गई तो तुम्हें मुझे अपना सेनानायक मानना पड़ेगा। असंभव, कोई दंड नहीं दे सकता मेरे पुत्र को। इस छोटे से जीवन में जितने दंड भोगने थे भोग लिए उसने। उसके माता ने भी दंड दिए उसे आज तक। अब उसे कोई दंड नहीं मिल सकता है आगे। उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा राधा। हम जाकर महामहिम और महामंत्री से विनती करेंगे, स्वयं महाराज के पैरों में जाकर रोएंगे कि उसका दंड मुझे भोगने दे, किंतु कर्ण को पाताल कुएं में नहीं जाने देंगे राधा। नहीं। अधिरथ, आपका राज सेवक के सामने आक्षेप करना या आवेदन करना उचित नहीं है। राजा प्रतिक्षण आप सबकी रक्षा नहीं कर सकता। शिक्षा और रक्षा ये दोनों कार्य होते हैं राज सेवक के, और यदि इनमें से एक राज सेवक के सामने भी आपने अपना आवेदन किया तो सारे अन्य राज सेवक आपके प्रति विष भर लेंगे, क्रोध भर लेंगे, और आप सबका जीना दुभर हो जाएगा। तो क्या करे भ्राता विश्वान, अपने पुत्र को मृत्यु दंड भोगने दे? कैसा समाज है ये, कैसे लोग हैं ये, जो एक नीचे जात के लोगों के समग्र जीवन को कारागार बना देता है? क्या कोई मार्ग नहीं? वो मार्ग है जो विकट मोहल्ले के पास जाता है। पूरा लोहार समाज वहीं पर निवास करता है। विकट मोहल्ले लोहे के विविध यंत्र निर्मित करते हैं। किसी ने भी उनके यंत्रों को स्पर्श भी किया तो उसकी नाक काट देते हैं। बड़ी भयानक है वो। तुम्हारी नाक कटवा लो, मुख्य प्रमाण में ठीक हो जाएगी। मेरी नाक ठीक है, और विकट मोहल्ले मेरी नाक नहीं काटेंगे क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। वो है ना भैरवत, वहाँ पे भयानक भूत बसते हैं, किंतु मैंने भूतों की साधना की, इसके लिए सारे भूत मेरे वश में हैं।